नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भंगरोटू का 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला हुआ शुरू। कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया मेले का शुभारंभ। बाला कामेश्वर की अगुवाई में निकली भव्य जलेब। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे वीरभद्र सिंह, कहा वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने। सुंदरनगर भाजपा ने किया होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। 7 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों ने लिया भाग। और यूनिवर्सिटी न देकर प्रदेश सरकार हजारों विद्यार्थियों के साथ कर रही अन्याय। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने सरकार को भेजा मांग पत्र। बलघाटी का 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला भंगरोटू में आरंभ हो गया, जिसका शुभारंभ आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया। इससे पूर्व उन्होंने भंगरोटू मेला मैदान तक निकाली गई शोभा यात्रा में भी भाग लिया। शोभा यात्रा में देव बाला कामेश्वर भी सम्मिलित हुए। मेला स्थल पर पहुंचकर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बैलों का पूजन किया और खूंटी गाड़कर 7 दिवसीय जिला स्तरीय मेले की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मेले में कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन किया। उपरांत इसके मेला समिति ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति की धरोहर हैं तथा इनके आयोजन से आपसी भाईचारा व सौहार्द बना रहता है। उन्होंने कहा कि भंगरोटू का नलवाड़ मेला 1942 से मनाया जा रहा है तथा मेले में पशुओं का क्रय विक्रय बड़े पैमाने पर होता है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रशासन, व्यापार मंडल तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयास से मेले को नया स्वरूप दिया गया है, जिसमें इस मेले की शोभा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि नेरचौक को नगर परिषद बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेरचौक में मल निकासी योजना के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का धन्यवाद भी किया। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे न्यूली नगर परिषद नेरचौक बनी है, अभी अभी यहाँ का चुनाव भी हुआ और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद इसके ऊपर है। उन्होंने सीवरेज के लिए हमें 30 लाख रुपए का जो बजट दिया है और क्योंकि नेरचौक में सीवरेज की बहुत आवश्यकता है, जिसको देखते हुए हमने नगर परिषद का आयोजन किया था कि नगर परिषद बनते ही सीवरेज बने। तो फर्स्ट फेज़ में मैं मंत्री सुधीर शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 30 लाख का प्रथम किस्त हमें भेजी है और इससे काम शुरू होगा। और दूसरा मैं ये भी धन्यवाद करना चाहूँ जो लक्ष्य योजना, जिसके माध्यम से इस नगर परिषद नेरचौक में 10 लाख का बजट पड़ा हुआ है। जैसे पहले किसी ग्राम पंचायत में या दूसरी जगह मनरेगा के माध्यम से काम होते हैं और जिन लोगों को मनरेगा के माध्यम से काम दिए जाते थे, और नगर परिषद में इस लक्ष्य योजना के माध्यम से उन लोगों को काम दिया जाएगा जिनको ग्राम पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से काम दिया जाता है। इन दोनों कार्यों के लिए मैं यो जो उर्वशी वालिया उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सुधीर शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं सबसे बड़ा माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनका आशीर्वाद हमेशा बल के ऊपर रहा है। वहीं इस अवसर पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेले के लिए स्थानीय जनता द्वारा प्रदान किए गए सहयोग को लेकर आभार जताया और सभी को नलवाड़ मेले की शुभकामनाएं दी। बहुत पुराना मेला है ये और इस मेले में जो है अपने पशुओं का आवागमन रहता है। साथ में हमारे देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं, जिनका स्वागत बड़े धूमधाम से लोगों द्वारा किया जाता है। इस बार जो है यह मेला जिला स्तरीय कर दिया गया है और इसका जिम्मेदारी जो है नगर परिषद को सौंपी गई है। नगर परिषद जो है अपने कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में इसको मनाने का पूरा प्रयास कर रही है। और जैसा कि नगर परिषद एरिया के जो लोग हैं वो सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और धूमधाम से जो है सब लोग मेले के लिए तैयार होके आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेला जो है 4 दिनों में बहुत अच्छा चलेगा। और जो हमारे यहाँ के लोग हैं हम सबको मैं बधाई देती हूँ। देवता जी हमारे लोकल देवता जो हैं उनकी अगुवाई में जलेब
नगर परिषद नेचौक से चली और मेला ग्राउंड तक आई। माननीय महोदय मैं देवता जी का भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और व्यापार मंडल नेचौक की तरफ से सब बालवासियों को इस दो नलवार मेले की बधाई देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि इस मेले में पधारे और अब देवी देवताओं के दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। मेले के दौरान खेल प्रतियोगिताएं, कबड्डी, रस्साकसी, वॉलीबॉल, मैराथन आदि खेलों का आयोजन भी होगा। 17 मार्च को छिंज मेले का मुख्य आकर्षण होगा। इसमें प्रदेश व अन्य राज्यों से नामी गिरामी पहलवान भाग लेंगे। मेले का समापन उपायुक्त संदीप कदम द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे हिमाचली संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं एवं रहन सहन के तरीकों को न केवल अपनाएं अपितु उनका संवर्धन भी सुनिश्चित बनाएं। यह आह्वान उन्होंने कंडाघाट उपमंडल के सेरीघाट में वन विश्राम गृह में अतिरिक्त भवन एवं सभागार की आधारशिला रखने के दौरान किया। ठाकुर सिंह भरमौरी सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के सेरीघाट में वन विश्राम गृह में अतिरिक्त भवन एवं सभागार की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य पर लगभग 70 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। साथ ही वह पंजाब में कांग्रेस सरकार बनने से खुश नजर आए। वन मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह द्वारा सरकार बनाकर 7वीं बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने की बात कही। ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि विपक्ष का काम ही सरकार की बुराई करना है, लेकिन पिछले चुनावों के दौरान घोषणा पत्र में किए गए जनता से वायदों को सरकार ने पूरा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आएगी। जो आज हमने ये प्रोग्राम रखा था, यहाँ कई दिनों से यहाँ के लोग और हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कर्नल धनीराम शांडिल जो हमारे कोलीग हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना है, यहाँ 2 कमरे जो हैं वो और ऐड किए जाए। उस चीज को ये मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ उसका शिलान्यास किया है और बड़ी जल्दी 4 महीनों के अंदर अंदर इसमें एडिशनलिटी जो है वो की जाएगी और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत जो है वो मिलेगी। विपक्ष का काम है, उनका केवल विरोध के लिए विरोध करना ही होता है। वो तो 70 सालों से विरोध कर रहे हैं। वो तो लोग भांपते हैं, लोग देखते हैं कि क्या किया हमने, और जो हमने इलेक्शन के दौरान हमने लोगों से वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो था उसको हमने पूरा अमली जामा बनाया। वो हमारा दस्तावेज था। कानूनी तौर पे जो भी मुख्यमंत्री बोलते हैं वो कानून बन जाता है और उसको हमने 100% अमली जामा बनाया है। लोग इसका फैसला करते हैं। जैसे पंजाब में लोगों ने फैसला किया, यहाँ भी वैसे ही फैसला करेंगे और आने वाले चुनाव में फिर से थम्पिंग मेजॉरिटी में राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी उपस्थित रहे। शांडिल ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2356 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। इनमें से 418 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास, 498 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 1440 करोड़ रुपए जनजातीय विकास पर खर्च करने का प्रावधान है। जो हाल ही में बजट पेश हुआ है वो बहुत ऐतिहासिक बजट है। उसमें सभी वर्गों को, हिमाचल के सभी क्षेत्रों को और सभी विभागों को बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है। मेरे विभाग में लगभग 2400 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें मुख्यतः हमारी सभी पेंशन बढ़ी है। जो 650 थी वो 700 हुई है, जो हमारी 1200 होती थी वो 1250 हुई है, जो 80 साल से ऊपर के थे। और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के साथ साथ हमारे सैनिक कल्याण विभाग है, उसमें भी जितनी भी हमारी एन्युटी थी, वार्षिक निधि मिलती है या जो उनको सम्मान राशि मिलती है, सब में बहुत ही अच्छा विस्तार हुआ है। वन मंत्री ने इस अवसर पर जन समस्याएं सुनी तथा अधिकांश का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं।
हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिलावासियों और समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा, सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार चावला की ओर से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। संयोजक दलित वर्ग, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिलावासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जल्द प्रदेश की बागडोर संभाले और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। कौल सिंह के वास्ते खाली कर दो रास्ते। महावीर पब्लिक स्कूल पुंग सुंदरनगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती है बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत से बेटियां, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर इस जघन्य निर्मम कुकृत्य को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। मैं इंद्रजीत शर्मा, पंचायती राज महासंघ का जिला अध्यक्ष, अपने मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भोला शंकर आपके सुख समृद्धि और खुशहाल बनाए रखें, ये कामनाएं करते हुए महासंघ आपको और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखेगा। प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने घरवासरा गांव के अभिषेक ठाकुर को अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से शुरू किए गए नशा मुक्त खेल युक्त धर्मपुर अभियान के तहत प्रदेश भारत लोक प्रतियोगिता में पदक जीतने पर शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। अत्री ने आशा व्यक्त की कि वे आने वाले समय में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी खेल की ओर प्रेरित करेंगे और युवाओं को नशे के खिलाफ अभियान के साथ जोड़ेंगे। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने अत्री का जोरदार स्वागत किया। नशा मुक्त खेल युक्त धर्मपुर अभियान के तहत अब तक धर्मपुर के ग्यूण, हुक्कल, टिहरा, धर्मपुर, गदीधार में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। खेल युक्त धर्मपुर अभियान के तहत अटल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से यहाँ घरवासरा गाँव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ,
जिसमें भाई अभिषेक ठाकुर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में जो प्रदेश स्तरीय भारोत्तोलक प्रतियोगिता थी उसमें पदक जीतकर अपने गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उनको सम्मानित किया गया। और यहाँ मौजूद आम जनमानस से ये अपील की गई कि इस तरह की प्रतिभाओं को सम्मान देकर, प्रोत्साहन देकर हम केवल इनका मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को, युवा शक्ति को खोखला करने पर उतारू हैं, उनके अभियान को भी हम रोक रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों का आयोजन होता रहे, युवाओं को अच्छा करने के लिए, युवाओं को अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे इस तरह के कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं उनके सामने इनको एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करके उनको प्रेरित किया जाए कि वो खेलो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी, खेल के मैदान में जाकर अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, ताकि उनका मन और शरीर स्वस्थ रहे। जब वो स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र जो है सशक्त बनेगा, मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। सोमवार को होली का त्योहार देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं होली पर्व पर सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कांगू में भाजपा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने की और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई भारी जीत की बधाई दी। हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से होली का अपना एक अलग ही महत्व है। होली का त्योहार देश भर में जहां बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं होली पर्व पर सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कांगू में भाजपा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुंदरनगर विधानसभा की लगभग 7 पंचायतों के प्रतिनिधियों, जिसमें प्रधान व उप प्रधानों के लिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही हाल ही में चुनावों में हुई भाजपा की जीत की खुशी में इस कार्यक्रम के माध्यम से होली को आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अजय राणा ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई जीत की बधाई दी और इसी साल हिमाचल में होने जा रहे चुनावों की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर तैयार रहने के लिए सुझाव दिए। पंचायत के प्रधानों ने इकट्ठे मिलकर 6 पंचायतों के प्रधान उप प्रधान इन्होंने तय किया था कि होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ रखेंगे और कांगू पंचायत की इस सभागार में ये तय हुआ था और यहाँ होली मिलन का कार्यक्रम हुआ है। सब लोगों ने आपस में जो भारतवर्ष के इतिहास में जो घटना घटित हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस भारतवर्ष की जनता ने 5 राज्यों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, जितना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर और गोवा जैसे प्रदेश में भी अपना परचम जिन्होंने लहराया है, गोवा में दोबारा लहराया है, मणिपुर में हम इतना इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है, तो इसमें देश को नई दिशा मिलेगी। इसी क्रम को सुंदरनगर में भी आगे बढ़े, सुंदरनगर में भी इस दिशा में प्रगति हो, इसका सब लोगों ने होली मिलन के कार्यक्रम में चर्चा भी की है, जिक्र भी किया है और भविष्य में हम आगे बढ़ेंगे इसी उम्मीद के साथ। होली मिलन कार्यक्रम में सुंदरनगर विधानसभा की लगभग 7 पंचायतों के प्रधान व उप प्रधानों के साथ भाजपा समर्थकों ने भी भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेमराज पठानिया भाजपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। रिद्धि क्रेन सर्विस की तरफ से शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का 2 टन से लेकर 20 टन तक का भार उठाने के लिए क्रेन सर्विस उपलब्ध है। वी आर स्पेशलिस्ट इन हैवी लोडिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, बिल्डिंग फैब्रिकेशंस, एक्सीडेंटल व्हीकल क्रेन फैसिलिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रिद्धि क्रेन सर्विस, नियर नीलम स्वीट्स शॉप, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी।
सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स। मल्होत्रा ज्वेलर्स लेकर आए हैं धनेड़ा बाजार में एक नया शोरूम। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के और पारंपरिक जेवर भी पा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, नियर इंदिरा मार्केट, धनेड़ा बाजार, मंडी। केंद्र सरकार से ग्रांट मिलने के बाद भी मंडी में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी न खोलने से यहां की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के हजारों विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जानकारी किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य दिशा शर्मा ने दी। इन विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने की मांग को लेकर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्यों ने अतिरिक्त उपायुक्त मंडी हरिकेश मीणा के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्यों ने मांग की है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंडी में ही खोला जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया जाएगा। और 21 मार्च से किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के सदस्य मांग न मानने तक आमरण अनशन पर बैठेंगे। बहुत सारे जो आज तक राजनीतिक द्वेष के चलते जो अन्याय हुए हैं, उसी की ये कड़ी साफ साफ लगती है कि मंडी से इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को, जिस तरह से केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी थी जो कांगड़ा में जिला में स्थापित होनी थी, जो विवादों में डाल करके उसको लटकाने का काम किया, उसी तरह से लगता है कि मंडी से क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहीं और ले जाने की योजना के साथ मंडी में इसको विवादित करके लटकाने की ही नीयत से हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी स्थापित करने से मना किया है। दिशा शर्मा ने प्रदेश की सरकार पर ऐसे मुद्दों पर राजनीति द्वेष के चलते राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इनका मानना है कि प्रदेश सरकार मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मामले को जानबूझकर लटका रही है। इन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के समय और खर्चे को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को मंडी में ही स्थापित किया जाए, न कि किसी अन्य स्थान पर, जिससे ये जो 6 जिले हैं, इनके जो हजारों जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ होना था, और शिमला के चक्कर लगाने से जो हमारे बच्चों का, परिजनों का बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद होता है, उससे भी काफी बचाव होना था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये उसी नियत साफ न होने के चलते मंडी से इसको छीनने का काम हिमाचल प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसके खिलाफ हम लोग 21 मार्च से यहाँ मंडी में सत्याग्रह करके आमरण अनशन पर बैठेंगे, जब तक कि सरकार इस यूनिवर्सिटी को मंजूरी नहीं दे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। भंगरोटू का 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेला हुआ शुरू। कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया मेले का शुभारंभ। बाला कामेश्वर की अगुवाई में निकली भव्य जलेब। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे वीरभद्र सिंह, कहा वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने। सुंदरनगर भाजपा ने किया होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। 7 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों ने लिया भाग। और यूनिवर्सिटी न देकर प्रदेश सरकार हजारों विद्यार्थियों के साथ कर रही अन्याय। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने सरकार को भेजा मांग पत्र।